भगवान विष्णु के दिन आपको विष्णु जी और उनके अवतार कृष्ण जी की पूजा के बारे में ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको ये सब पहले शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। भगवान विष्णु और बाल गोपाल को बिना स्नान और भोग लगाए खुद भोजन नहीं करना चाहिए। अगर बिना स्नान और भोग लगाए भोजन करने में बरकत नहीं रहती और परिवार में तरह तरह की परेशानियां आती हैं। नियमित एक तुलसी का पत्ता भगवान के सिर पर और प्रसाद पर डालकर अर्पित करें। बिना तुलसी के पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान ये पूजा स्वीकार नहीं करते। सिले हुए और झूठे वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुराने फूल भगवान की मूर्ति पर कहीं नहीं चढ़ाने चाहिए। पुराने फूल भगवान की मूर्ति पर बिल्कुल ना चढ़ाएं। दूसरी बात ये याद रखें कि बासी फूल भगवान के पास नहीं रहने देने चाहिए। फूल की माला हर दिन बदल देनी चाहिए। अब चित्रों की कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। कृष्ण जी की तस्वीर की बात कर ली थी, लेकिन अब कुछ और तस्वीरों का वास्तु जानिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर परिवार में सदस्यों की तस्वीर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व में लगानी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में फैमिली मेंबर्स के बीच प्यार बना रहता है, घर में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा किसी और दिशा में घर के सदस्यों की तस्वीरों को लगाना अशुभ समझा जाता है। घर की दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में मरे हुए रिश्तेदारों की तस्वीर लगाना सही नहीं माना जाता। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर का होना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं है तो ऋषि मुनियों की तस्वीरें लगाएं। ये तो सभी जानते हैं कि घर में युद्ध प्रसंग, रामायण का, महाभारत के, इन सब के चित्र, क्रोध, वैराग्य, डरावना, लड़ते झगड़ते, स्त्री रोता हुआ बच्चा, अकाल, सूखे पड़े, इन सारे चित्रों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाएं। धन लाभ की कामना करते हैं तो उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर लगाएं। करियर में सफलता प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा में आपको जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े का प्रतीक चिन्ह लगाना चाहिए।